आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म फल व्यवस्था। देखिए, कर्म के साथ फल शब्द जुड़ता है क्योंकि हमें किए गए कर्म का फल मिलता है। और ये फल कौन देता है? परमात्मा की एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था शब्द प्रकृति या परमात्मा से हमें जोड़ती है। और साथ में हमने शब्द लिखा है एक प्रबंधन। देखिए, हम सभी मनुष्य कर्म योनि में है। हमें परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है तो हमें उसका एक सदुपयोग करना है। यानी कि अपने जीवन की जो एक कार्यशैली है, हमें अपने जीवन की जो दिनचर्या रखनी है, अपना ऐसा प्रबंधन करना है। जैसे हम अपने जीवन का प्रबंधन करेंगे वैसे वैसे ही फिर आपके हमारे कर्म होते हैं। तो ये प्रबंधन शब्द आपके हमारे से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमने अपने कर्मों को एक सही दिशा देनी है। उसके साथ है एक शब्द बड़ा भविष्य। बड़ा भविष्य का अभिप्राय है कि मरने के बाद का जो आपका हमारा जो एक भविष्य बनता है, उसका आधार क्या होता है? मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही आधार होता है। इसलिए उसको हमने एक सही दिशा प्रदान करनी। देखिए, ये जो कर्म फल व्यवस्था है, ये कर्म फल में भी देखिए दो शब्द आ जाते हैं। यानी फल उसी का ही आता है जब वो कर्म होता है। इसलिए ये दोनों शब्द इकट्ठे मिले हुए हैं, कर्म फल। किए गए कर्म का जब कोई एक फल आता है, फल क्या है? सुख और दुख। यानी फल देने वाले को किए गए कर्म का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और ये पूर्ण ज्ञान तो देखिए, एक जो सर्वव्यापी सत्ता है, यानी कि भगवान, और भगवान की ये जो एक माया है, जो पूरी की पूरी इतनी व्यवस्थित ढंग से चलती है। हालांकि शास्त्रों में उपनिषद, पुराण या ऋषिगत ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं, वो देखिए प्रकृति को और परमात्मा के जो एक दिव्य गुण है उनको विस्तार रूप से कहते हुए भी नीति नीति कह देते। तब भी देखिए, परमात्मा के बारे में कहो, जब परमात्मा के जो विभिन्न दिव्य गुण हैं उनके बारे में, या ये जो पूरी प्रकृति के जो तीन गुणों का जो एक विस्तार है उसके बारे में, और आत्मा के बारे में, देखिए ये सभी विषय बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। हम भी पिछले तकरीबन देखिए 2.5 वर्षों से प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं और आधे आधे घंटे की वीडियो बनाते हैं। अक्सर एक साधारण भाई बहन को आजकल शिकायत भी होने लगी है कि आप लंबी लंबी वीडियो हर रोज ही बना देते हो। ज्ञान तो हमें समझ आ गया, अक्सर ऐसी बातें भी चर्चा में आ जाती। देखिए, एक साधारण मनुष्य को मरते दम तक भी, देखिए जब तक हम मायातीत नहीं होते, मायातीत का अभिप्राय क्या होता है कि जब तक हम ये जो 84 लाख प्रकार के जो योनियों में जन्म मरण है ना, जब तक हमारा ये समाप्त नहीं होता, मनुष्य मुक्ति काल में नहीं जाता। मनुष्य का अभिप्राय यहाँ ये है क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, पा सकते हैं, यानी कि मोक्ष काल में जा सकते हैं। मोक्ष काल मनुष्य क्यों चाहता है? देखिए, इसके पीछे का भी हमें एक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया। कहीं भी देखिए आत्मा को सच्चिदानंद शब्द से नहीं कहा गया। अक्सर लोग मनुष्य इस भ्रम में रहते हैं कि आत्मा में भी देखिए एक आनंद गुण है। देखिए, आत्मा सत्य भी है और चित्त भी है। चित्त का अभिप्राय होता है ज्ञानवान, चेतन युक्त। और नित्य का मतलब, क्योंकि आत्मा भी देखिए कभी इसका जन्म मरण तो होता ही नहीं ना। ये तो सभी मनुष्य एक साधारण ज्ञान रखते हैं। और भारत में तो देखिए सभी गीता ज्ञानी है। इतना सारा साधारण ज्ञान तो सभी को ही है कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। अर्थात ये एक नित्य तत्व है और चेतन तत्व है। जबकि देखिए, जो प्रकृति के जो 3 गुण है जिन पर हमारी हर रोज ही चर्चा होती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ऐसा तो शास्त्रों में जगह जगह लिखा गया है। और उसी आधार पे मैंने देखिए अपनी सभी चर्चाओं में तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित किया है, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से। क्योंकि इसमें शास्त्रों का जो एक आधार है, जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो कहीं भी खंडित नहीं होता। क्योंकि 1, 10, 100 एक सामान्य रूप से उसी बात की ही पुष्टि करता है।
इसीलिए देखिए मैंने परमात्मा को विशुद्ध सत्वगुण ही कहा, क्योंकि जब जब हम सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण कहते हैं तो इसका अभिप्राय ये होता है कि वो उस स्थिति विशेष में वो गुण प्रधान है। जब हम कहते हैं सतोगुण तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि सतोगुण प्रधान अवस्था में है, रजोगुण गौण स्थिति में और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। देखिए 1, 10, 100 को अगर आप एक स्थान पर खड़ा कर दो तो आप उनकी संख्या के आसपास ही जब विचरण करते हो तो आप यही बात की पुष्टि आप भी कर दोगे। देखिए 100 के पास कौन सी संख्या है? 10 है। और 10 के पास कौन सी संख्या है? 1। 1 और 10 पास पास है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने का अभिप्राय कि मनुष्य 100 की स्थिति में आ जाता है। और 100 की स्थिति में जब वो स्थित होता है, देखिए हाथ लगा के अगर वापस रजोगुण में आ जाता है तो उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होता। इस बात को आप पक्के अक्षरों में अपने दिमाग में रट लो। देखिए जब तक मनुष्य सत्वगुण में स्थित नहीं होता, क्योंकि सत्वगुण को देखिए प्रकाश में स्थिति कहा जाता है, ज्ञान में स्थिति कहा जाता है। जब जब हमें ज्ञान होता है तभी तो पता चलता है कि परमात्मा क्या चीज है। यहाँ चीज का अभिप्राय देखिए परमात्मा की उस शक्तियों से है, उसके वैभव से है। उसको हमें जानना होगा, उसको तत्व रूपी यथार्थ रूप से हमें समझना होगा। जब तक हम किसी बात को समझ नहीं लेते तब तक हमारा उससे जुड़ना संभव नहीं होता। ये जो आप संसार में विभिन्न प्रकार के ये जो कर्म कांड हम देखते हैं, भले ही देखिए कर्म कांड भी हमें परमात्मा से जोड़ने में एक सहायक होते हैं। सहायक इसलिए होते हैं कि मनुष्य जब जब रजोगुण में होता है, क्योंकि रजोगुण के में रहते हुए एक साधारण मनुष्य को ये जो भोग विषय है, भोग विषय कौन से हैं? ये प्रकृति के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये आकर्षित करते हैं। इनके आकर्षणों से कोई भी मनुष्य बच नहीं पाता। और जब जब वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है, इन पर चिंतन करता है, क्योंकि देखिए ये जो शास्त्रों की बातें ये केवल सुनने का विषय नहीं है। अगर आप केवल सुनते हो, उस पर चिंतन नहीं करते, उस पर शोध नहीं करते तो आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। और जब तक मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता तो फिर उसके जो कर्मों का जो एक प्रबंधन, या मैंने एक शब्द लिखा है ना, देखिए कर्म फल व्यवस्था का मतलब तो ये तो परमात्मा की कह लो, जो प्रकृति की एक व्यवस्था से है। और प्रबंधन शब्द आपके हमारे लिए, एक जीव के लिए, एक मनुष्य के लिए। देखिए हम अपने भौतिक जगत में प्राइमरी कक्षा से लेकर यानी कि प्ले स्कूल से लेकर एक युवावस्था का आते आते 20-25 वर्ष हम भौतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। किस लिए? कि हम अपने जीवन का प्रबंधन कर सके, हमारे जीवन में इतनी कुशलता आ जाए कि हम धन कमा सके। धन किस लिए चाहिए? इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। देखिए इसके आगे अगर मनुष्य का लक्ष्य ही नहीं है तो फिर तो उसका केवल और केवल भोग जो नहीं उसके लिए ये मनुष्य जीवन समझ में आती है। एक साधारण सी बात है, देखिए इस पर आपको चिंतन करना चाहिए कि मनुष्य पुण्य कर्म क्यों करता है और पाप कर्म क्यों करता है, यानी कि वो कर्म करता क्यों है? फल पाने के लिए। देखिए इस बात से तो एक साधारण मनुष्य भी परिचित है कि जैसे ही करनी वैसे ही भरनी। एक साधारण मनुष्य इस बात को भी मानता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तब ऐसी स्थिति में देखिए फिर मनुष्य को पाप कर्म तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य इस बात को स्वीकार करता है कि जैसा हम जीवन में करते हैं वैसा ही हमें भरना पड़ता है, तो फिर मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब पाप कर्म अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य ऊपर ऊपर से तो ये बात स्वीकार करता है, लेकिन मन के भीतर से एक संस्कार रूप में, एक स्वभाव रूप में इस कर्म फल व्यवस्था पर ध्यान ही नहीं देता, इसको स्वीकार ही नहीं करता। जब मनुष्य कर्म फल व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता तो ये जो मनुष्य मरने के बाद की जो स्थितियां बनती हैं, यानी कि मरने के बाद जो मनुष्य का एक अगला जन्म होता है, जो उसके बाद के जितने भी जन्म होते हैं, इसलिए मैंने आज की चर्चा में प्रबंधन के बाद जो एक सफेद रंग से बड़ा भविष्य शब्द लिखा है, वो सफेद रंग से इसीलिए लिखा है कि इस पर आप चिंतन करो कि ये बड़ा भविष्य ही क्यों लिखा है, हमने भविष्य के साथ बड़ा शब्द क्यों लिखा है।
क्योंकि अक्सर मनुष्य अपने वर्तमान मिले हुए जीवन में भविष्य की चिंता करता है। वो मकान खरीदता है, बैंकों में अपना एफडी करवाता है, विभिन्न प्रकार के एक निवेश करता है। आजकल तो देखिए लोग शेयर मार्केट में बहुत सा धन लगाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के निवेश करने से पहले वो जांचता है, परखता है कि मेरा लगाया गया धन एक सुरक्षित है, उस पर ब्याज भी आना चाहिए, मुझे लाभ मिलना चाहिए। यानी कि हम जितनी भी अपने जीवन की जो गतिविधियां करते हैं वो किसको ध्यान में रख के करते हैं? भविष्य को ध्यान में रखते हैं। लेकिन ये भविष्य का अभिप्राय केवल वर्तमान जीवन का होता है। वर्तमान जीवन का अभिप्राय अक्सर ये मनुष्य के दिमाग में होता है कि देखिए आज मैं 25 वर्ष का हूँ, आज मैं 35 वर्ष का हूँ, मुझे कुछ बचाना चाहिए। देखिए बचत करना एक अच्छी बात है, मेरा इससे कोई विरोध नहीं, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि 60 वर्ष के बाद हमारा शरीर थोड़ा एक निर्बल होना लगता है। 70 साल 80 साल मतलब बुढ़ापे के लिए मनुष्य सोचता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए वो धन अपनी कुछ बचत के रूप में रखता है, विभिन्न प्रकार के निवेश करता है। लेकिन इसको देखिए आप छोटा भविष्य समझो। छोटा भविष्य मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मैंने भविष्य को दो शब्दों के साथ अलग अलग वर्गीकरण कर दिया। एक है छोटा भविष्य और एक है बड़ा भविष्य। देखिए छोटा और बड़े में जब आपको एक चीज चुननी होगी तो आप किसको चुनोगे? देखिए एक तर्क बुद्धि से मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा है। एक बच्चे के सामने भी देखिए आप एक छोटी टॉफी रख दो और एक बड़ी टॉफी या एक बड़ा कुछ, तो बच्चा भी अपनी बुद्धि के आधार पर बड़ी चीज का ही चुनाव करता है। आपके पास यदि नौकरी का विकल्प हो कि एक नौकरी आपको 15,000 तनख्वाह देगी, दूसरी नौकरी में आपको 50,000 तनख्वाह मिलेगी, तो मनुष्य 15,000 की नौकरी नहीं करता, वो 50,000 की नौकरी को ही स्वीकार करता है। वही स्थिति देखिए मनुष्य जब ज्ञानमय स्थिति में रहता है तो वो अपने मिले हुए जीवन का प्रबंधन, अब देखिए प्रबंधन शब्द को भी आपने यहाँ महत्व देना है। प्रबंधन का अभिप्राय क्या होता है कि जब कहते हैं ना कोई ये हमने कोई शादी ब्याह करता है कि भाई इसका प्रबंधन कैसे कैसे, तो हम उसकी योजना बनाते हैं। और प्रबंधन के ऊपर तो देखिए विभिन्न प्रकार के आजकल कोर्स चले हुए हैं, शिक्षा के संस्थान खुले हुए हैं जो एक विशेष इसकी बारीकियां सिखाते हैं। और प्रबंधन में जो जो मनुष्य जितना जितना बड़े बड़े इन कोर्सों को करता है उसको उतना उतना बड़ा वेतन मिलता है, क्योंकि जितना बड़ा प्रबंधन का उसको ज्ञान होता है, कुशलता होती है, वो उतने बड़े व्यवसाय को संभाल पाता है। देखिए भारत में ही देखिए बीए के बाद लोग बीबीए करते हैं और उसके बाद एमबीए करते हैं। एमबीए में भी विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं। भारत में ही देखिए आईआईएम जैसे संस्थान है जहाँ ऊंची ऊंची फीस ली जाती है। ये सभी बातें देखिए मैं एक साधारण दृष्टिकोण से, क्योंकि एक साधारण मनुष्य इन बातों से परिचित है। यानी कि मनुष्य धन इसीलिए लगाता है कि भविष्य में उसको धन मिले। धन मिले का अभिप्राय उसको विषय भोगों के दी गई है। लेकिन हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए ये जो कर्म फल की जो एक व्यवस्था है इसका संचालन किसी एक आत्मा के द्वारा नहीं होता। देखिए जैसे हम अपने जीवन में जब जब परीक्षा देते हैं तो विद्यार्थी तो देखिए कितने ही होते, सभी विद्यार्थी अपने अपने ज्ञान के स्तर पर अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो उन उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करने वाला एक अध्यापक होता है। वो फिर उनको जैसे जैसे उसने लिखा होता है, उत्तर दिए होते हैं, उसके आधार पर उसको नंबर देते हैं। नंबर क्या देखिए नतीजे आते हैं, परिणाम आते हैं, और जब अच्छे परिणाम आते हैं तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, और यदि हम उसमें फेल हो जाते हैं, कम नंबर आते हैं, तो हम थोड़ा दुखी होते हैं। देखिए ये एक साधारण सी बात है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आपकी इन कर्मफल व्यवस्था के प्रति कुछ एक विशेष इच्छा जागे। अक्सर मनुष्य देखिए कर्मफल व्यवस्था के ऊपर या ये जो मैंने प्रबंधन और बड़ा भविष्य लिखा है, अक्सर मनुष्य इस बात से इसको हल्के में लेता है। वो समझता है कि मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। देखिए हमने आज इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे 650 के आसपास वीडियो बना दी हैं, और अभी भी हम देखिए प्रतिदिन ही एक विषय लेते हैं, उस पर फिर से हम आधा घंटा पौना घंटा बोलते हैं। तो ये देखिए ऐसा जो ज्ञान विज्ञान जो परमात्मा का है
वो इतना विशाल है कि मैं उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। क्योंकि परमात्मा एक सर्वोच्च सत्ता है। परम आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सभी तो देखिए सामान्य आत्मा है, असंख्य आत्मा है, एक दो आत्मा थोड़ी है। देखिए 900 करोड़ तो मनुष्य ही है, और इसी तरह कितने पशु, कितने पक्षी, कितने कीट पतंगे, कितने कीड़े मकोड़े, कितने पेड़ पौधे। और देखिए शास्त्रों में तो कहीं कहीं ये भी लिखा गया कि नरक जोनियां। यानी कि देखिए हम इन विषय पे नहीं एक गंभीरता में जा रहे। हम तो देखिए शास्त्रों में जो जो बातें लिखी है, 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां हैं जो दंड रूपी हैं, जो मनुष्य जोनि में किए गए पाप रूपी कर्मों का दुख रूपी फल भोगने के लिए। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की भी जोनी है जो पुरस्कार रूप में है। इनको आप चाहे देखिए मनुष्य जोनी में ही एक विशेष मनुष्यों का दर्जा भी समझ सकते हो, जिनके पास देखिए सुखों के भंडार है। आज ऐसे मनुष्य कितने हैं जिनका रहन सहन 5 स्टार होटल में रहता है, और जब 5 स्टार होटल जैसे में इनका रहन सहन होता है तो वहां तो सभी प्रकार के देखिए सुखों की एक प्रचुर मात्रा रहती है। देखिए हमने सिद्धांत को समझना है, हमने उनके तथ्यों पे नहीं जाना। क्योंकि अक्सर तथ्यों पर जाकर हम कभी कभी उलझ जाते हैं, तर्क की दुनिया में फंस जाते हैं, और फिर जो मूल सिद्धांत का जो एक अर्थ है उससे हम विमुख हो जाते हैं। देखिए मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में जहां तक भी कहता हूँ कि जो मनुष्य 84 लाख योनियों को नहीं मानता, जो जो उसने मनुष्य जीवन में देखी है उनको तो मानना चाहिए। देखिए आपने जितने तरह के पशु देखे हैं उतने तरह के मान लो, जबकि शास्त्रों में तो देखिए 30 लाख तरह के बताए। इसी तरह देखिए हम कीट पतंगे या कीड़े मकोड़े पक्षी जो जो देखते हैं अपने जीवन में, जितने जितने देख रखे हैं वो उनको आप लिखते जाओ तो वो भी आपके देखिए हजारों में पहुंच जाएंगे, लाखों में पहुंच जाएंगे। और देखिए समुद्र में ही कितनी जोनियां हैं, कितने जीव रहते हैं। इसीलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से फिर भी विनती रहती है कि हमें शास्त्रों में कही हुई बातों को समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उस पर शोध करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य योनि केवल देखिए ये आर्थिक रूप से धन कमाने के लिए नहीं मिली। मनुष्य योनि आपको हमें ये देखिए साधना योनि के रूप में एक अवसर है। हम मनुष्य जीवन पाकर जितना जितना आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। देखिए जब हम बड़े भविष्य की ओर चिंता करते हैं या उस पर विचार करते हैं तो फिर हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर अवश्य ही लग जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति क्या है? देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के 3 जो योग बताए। देखिए योग शब्द क्या है? आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता की ओर हमें एक दिशा बताता है ना। एक योग के साथ एक अगर भोग शब्द भी आता है। वो भोग शब्द क्या है? जब मनुष्य इन प्रकृति के पदार्थों में गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इनकी ओर झुकाव होता है, इनकी ओर उसकी रुचि होती है, तो वो भोग होती है। और भोग और एक आवश्यकता है। देखिए हम सबके 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर आपको और हमें देखिए एक सीमित आयु लेकर आता है, प्रारब्ध लेके आता है। हालांकि देखिए आज हमारा कोई इन विषयों पे चर्चा नहीं है। देखिए हम प्रारब्ध में जाति आयु भोग लेके आते हैं। कुछ सुख दुख हमें जन्म के साथ ही मिलते हैं और मरते दम तक मिलते हैं, भले ही हम उन सुख दुखों के लिए नए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। जबकि मनुष्य जीवन पाकर हमें नया पुरुषार्थ करने का एक अवसर है। इसीलिए तो देखिए ये कर्मफल व्यवस्था के ऊपर आज हम एक चर्चा कर रहे हैं। ये कर्मफल व्यवस्था किस पे लागू होती है कि जो हमने देखिए कर्म कर दिए हैं उस पर तो देखिए अब हम कोई उस पर कुछ बदलाव ला नहीं सकते, जो हो चुके हैं। देखिए धनुष से अब जो सा तीर छोड़ दिया, देखिए आजकल तो रामलीला के तीर चल रहे हैं, तो जैसे ही रामलीला में आप देखते हो ना धनुष पे कुछ तीर बच्चे भी छोड़ते हैं, या रामलीला में तो अक्सर ये दृश्य दिखाए जाते हैं। तो तीर छोड़ने के बाद तो देखिए वैसे ही स्थिति बनती है ना जैसे हम कर्म कर देते हैं। अक्सर मनुष्य कभी कभी कोई पाप कर्म कर देता है क्रोध में आके, तो बाद में उस पर वो पछतावा करता है, उसको आत्मग्लानि होती है। लेकिन तब तक तो देखिए कर्म हो चुका होता है। देखिए किए गए कर्म का फल आना ही एक कर्म फल व्यवस्था है, और ये व्यवस्था देखिए आपके मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि हम सब तो देखिए अनंत आत्मा है। अनंत आत्मा है इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी कहीं भी शास्त्रों में भी कोई संख्या नहीं, क्योंकि आत्मा इतनी अनंत है।
इनको लिखने में आ ही नहीं सकता। यदि आप करोड़ों की करोड़ों से गुना करो या अरबों की अरबों से भी गुना करो, फिर उसकी गुना 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 करते भी जाओ, तब भी कोई अंत नहीं। ऐसा मेरी जानने में आया है कि ये जो संसार में तकरीबन 215, 18, 220 देश हैं, इन सब की जो एक जनसंख्या है मनुष्यों की 900 करोड़, 950 करोड़ के आसपास आती है, जिसमें भारत के ही 130-32 करोड़ है। तो ये जो देखो मनुष्यों की ही संख्या आप 900, 1000 करोड़ भी लगा लो, लेकिन यदि आप अपने घर के आसपास एक किसी पार्क में ही चले जाते तो वहां कितने ही प्रकार की वनस्पति है, कितने ही छोटे छोटे जीव जंतु आपको नजर आ जाएंगे, कितनी ही चींटी हैं, कितने ही जीव ऐसे हैं जिनको हम अपनी स्थूल आंखों से भी देख नहीं पाते। तो ऐसे कितने ही उद्यान हैं। देखिए गर्मी के दिनों में, जब बारिशों के दिनों में, मानसून के दिनों में आप देखते हो कि जहाँ जहाँ भी ये प्रकाश होता है तो कितने मच्छर आ जाते हैं। सब एक शहर में कितने ये खंभे खड़े होते हैं उनके प्रकाश पे। तो इन सभी चीजों पर जब मनुष्य शोध करता है, देखिए मैं जो जो बातें आपको समझाता हूँ या कहता हूँ, उसके एक एक शब्द पर आपको अपनी बुद्धि की तराजू से तोलना चाहिए। जब तक आप उन अपने बुद्धि की तराजू से इन शब्दों को या शास्त्रों की बातों को अपने दिमाग में बुद्धि से सोचते नहीं है, तब तक देखिए जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को जोर देकर कहा है कि देखिए कर्मों की गति इतनी गहन है, इतनी महान है कि कर्म की बारीकियां इतनी अधिक हैं कि इसमें अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं। देखिए चकरा जाने का अभिप्राय है कि भ्रमित हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते, हम विस्मात की स्थिति में आ जाते हैं कि कितनी गुना भाग करते जाए, ये तो कोई अंत ही नहीं आता। तो इसलिए हमें देखिए इन बारीकियों को समझना होगा। ये जो कर्म फल व्यवस्था, प्रबंधन और बड़ा भविष्य, इसका क्या अभिप्राय है? देखिए कर्म कौन करता है? मनुष्य करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है। देखिए एक एक शब्द पर आप ध्यान चिंतन करो। कर्म फल व्यवस्था, कर्म के साथ फल शब्द जुड़ा हुआ है। देखिए कर्म कौन करता है? मनुष्य करता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया सभी जोनियों के जीवों के कर्म नहीं लिखे जाते। देखिए मनुष्य से नीचे की जोनी है तो भोग जोनी है, मनुष्य से ऊपर की भी भोग जोनी है, तो बचती कौन है? केवल मनुष्य जोनी। केवल और केवल मनुष्य जोनी को ही कर्म करने का एक स्वतंत्रता है, एक अवसर है। और स्वतंत्रता शब्द को इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूं कि परमात्मा आपके हमारे कोई हाथ पैर नहीं रोकते। देखिए जो जो इतने अपराध होते हैं, यदि हाथ पैर रोकने होते तो परमात्मा तो देखिए सर्वशक्तिशाली एक सत्ता है, जब मर्जी आपके बुद्धि को रोक दे, आपके बुद्धि को भ्रमित कर दे। परमात्मा तो आपके आत्मा के भीतर ही है। परमात्मा ही अगर आप की अपने जो शक्ति खींच ले तो आपका हमारा शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है। देखिए ये सब छोटे छोटे बातों को हमें विचार करना होगा। देखिए कर्म फल, फल का मतलब क्या है? ये जो प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति को देखिए पदार्थों की दुनिया कहा जाता है, क्योंकि पदार्थ के हैं वो सभी के सभी तामसी हैं। देखिए प्रकृति को 3 गुणों से जोड़ा जाता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में कहा गया जब इनकी सम अवस्था होती है तो उसको प्रकृति कहा जाता है। जब इसमें परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक विस्तार किया जाता है, जो सृष्टि कह लो, स्थिति कह लो, जब तक प्रलय नहीं आती तो उसका जो एक स्थिति बनी रहती है, उसमें ये युग आते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। फिर कलयुग के बाद फिर सतयुग। ये क्रम बार बार चलता है, इनके मनवंतर है, लंबे एक गणना आती है, करोड़ों अरबों वर्षों की आती है। इस पर भी हमने कभी एक चर्चा की थी। तो ये जो एक व्यवस्था चल रही है, इसमें केवल और केवल मनुष्य जोनी में ही हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। अब देखो कि कर्म किसको कहते हैं, क्योंकि सभी क्रियाएं देखिए कर्म नहीं बनती। कर्म उसी स्थिति में ही बनता है जब हमारा किसी भी क्रिया का अन्य जीवों पे कोई प्रभाव पड़ता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हो, चाहे वो गली मोहल्ले के हो, चाहे वो शहर के हो, चाहे वो इस प्रकृति की 84 लाख जोनियों के अन्य जीव हो। इसी तरह देखिए शास्त्रों में विशेष रूप से देखिए वेदों में भी ये कहा गया कि ये करो ये मत करो, यानी कि विधि विधान द्वारा करने का एक निर्देश दिया है। और निषेध शब्द क्या है कि
इनको मना किया गया। देखिए सड़कों पे भी जगह जगह यातायात के विभाग द्वारा लिखा होता है ना, ये यहाँ मुड़ना निषेध है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना निषेध है। तो ये निषेध का मतलब है मना है। देखिए जब मना किया गया उनको आप करोगे तो क्या, यातायात के नियम में क्या होता है कि आपका चालान कटता है, आपको उसको दंड देना पड़ता है, आपको कुछ धनराशि देनी होती है। और इसी तरह परमात्मा ने भी जब कह रखा है कि देखिए ये निषेध कर्म है, इनको आपने नहीं करना, फिर भी मनुष्य करता है, तो फिर उसको देखिए वो पाप कर्म माने जाते हैं, उसका दंड आता है। अक्सर मनुष्य भ्रम की स्थिति में रहता है कि उसने देखिए पाप किए, उसको तो फर्स्ट बढ़िया जीवन चल रहा है, वो तो ऐश्वर्य में चल रहा है। देखिए कर्म और फल के बीच में एक समय का अंतराल का होता है। कर्म कोई 1 महीने में फल देता है, कोई हफ्ते में फल देता है, कोई साल में, कोई कई सालों में, और कई ऐसे कर्म है जो मनुष्य योनि में उनका फल मिल ही नहीं सकता, कई जन्मों के बाद मिलता है। देखिए मैंने कहा ना कर्मों की गति तो इतनी गहन है। और गीता में तो धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण के बीच की चर्चा में आता है कि धृतराष्ट्र की जो आंखें का अंधेपन के पीछे भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये आपके पूर्व के जन्मों का एक दुख रूपी फल है, बहुत जन्म पहले आपने ये पाप कर्म किया था। तो इन बातों को देखिए हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि मनुष्य जन्म से, कोई देखिए बच्चा फुटपाथ पे जन्म हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में जन्म हुआ है, जहाँ उसको एक साधारण वस्तुओं का भी अभाव है। एक मनुष्य किसी उद्योगपति के यहाँ जन्म हुआ है, राजा महाराजा के यहाँ जन्म हुआ है, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए इस पर यदि आप विचार करोगे तो दोनों ने तो देखिए जन्म के साथ ही कोई कर्म नहीं किए। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि भूतकाल के भी उनके जन्म हो चुके हैं, उनमें उसने जैसे जैसे कर्म किए थे वो अब पक गए हैं। यानी कि ये जो देखिए मरने के बाद का जो एक बड़ा विशेष शब्द लिखा है, ये इसलिए मैंने लिखा है कि आपका हमारा जो वर्तमान मिला हुआ जीवन है ये हर क्षण छोटा होता जा रहा है। इस पर विचार कीजिए, आपके हाथों से फिसलता जा रहा है, क्योंकि हम सभी अपने मिले हुए जन्म में एक निश्चित सांसें लेकर आए हैं। देखिए मैं भी पिछले आधे घंटे से जो वीडियो में बोलता जा रहा हूँ, तो मेरा भी वर्तमान मिले हुए जीवन का आज फिर आधा घंटा कम हो गया, और आगे जितने समय तक ये वीडियो बंद रही है उतना और समय कम हो जाएगा, आपका सुनने में कम हो रहा है। इसी तरह हम सारे दिन में हम कहते हैं कि आज रविवार है, आज शनिवार है, आज हमने वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो हमारा आपका देखिए समय तो घटता जा रहा है। यानी कि कर्म करने का, ज्ञान लेने का, भक्ति करने का, क्योंकि 3 ही बातें हैं ना, या तो हम कर्म करते हैं, या परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, या फिर हम भक्ति करते हैं। और भक्ति तो देखिए आरंभ तभी होती है जब मनुष्य को एक यथार्थ ज्ञान होता है, जिसको एक साधारण मनुष्य देखिए पूजा पाठ है उसको भक्ति नहीं कहा जाता। भले ही मोटे बुद्धि के स्तर पर इसको आप भक्ति समझ सकते हो, क्योंकि ये तो देखिए एक कर्म कांड होते हैं, ये एक आरंभिक परमात्मा की ओर, समुखता की ओर कह लो। जैसे देखो बच्चे को प्ले स्कूल में भेजा जाता है तो उसको क्या होता है, वो उसके प्ले स्कूल के आधार पे देखिए उसको कोई नौकरी थोड़ी मिल जाती। कोई अगर प्राइमरी कक्षा में पहली दूसरी तीसरी कक्षा पास कर चुका है तो वो कहीं अगर युवावस्था में कहीं नौकरी लेने जाता है कि मैंने तीसरी कक्षा पास की है, तो उसको क्या वेतन मिल सकता है। देखिए ये साधारण सी बातों को आपने एक विचार करना है। इसी तरह देखिए हम जो कर्म कांड करते हैं, हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म कांड मनुष्य को करने हैं। जैसे हम बच्चे को देखिए नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में भेजते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा पढ़ना है। ये कर्म कांड हमें क्या देखिए रजोगुण से सतोगुण में ले जाते हैं। देखिए 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। यदि मनुष्य रजोगुण में ही गहरे तल पे हर रोज भोग 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 में ही लिप्त रहता है, तो फिर वो उसको सतोगुण का या ये धार्मिक जो कर्म कांड है इनके बारे में उसको कुछ ज्ञान ही नहीं होता, उसको सतोगुण का ही ज्ञान नहीं होता। तो जब सतोगुण का ही ज्ञान नहीं होता तो आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है परमात्मा से जुड़ने का, तो परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुण स्थिति है, तो फिर उससे हम जुड़ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो यूं ही निकलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है, और एक दिन आपके हमारे स्थूल शरीर का जब अंत आ जाता है, जिसको हम मृत्यु कह देते हैं। देखिए मृत्यु के बाद अक्सर एक शब्द बोला जाता है कि उसका स्वर्गवास हो गया। ये देखिए एक मान्यता बन चुकी है, एक परंपरा सी बन चुकी है।
ताकि एक अच्छे शब्द के साथ ही जोड़ा जाए। देखिए हम जब भी चर्चाएं करते हैं तो अच्छे अच्छे शब्दों का ही चयन करते हैं, लेकिन कभी कभी उन शब्दों पर यदि हम विचार करते हैं, देखिए कर्मफल व्यवस्था में यदि आप विचार करोगे कि देखिए मनुष्य तो इस संसार में है केवल 900 करोड़ 1000 करोड़, और बाकी शेष जीव कितने हैं, तो उसके देखो मैंने करोड़ों अरबों 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 कह के मैंने इसलिए तो आपको समझाया कि आप इस पर शोध करो, क्योंकि ये सभी भी कभी ना कभी देखिए मनुष्य रह चुके हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक करता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जोनि उसी स्थिति में मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, जब एक चीज की अधिकता हो जाती है तो दूसरी तो अपने आप ही लीन स्थिति में आ जाती है। देखिए अगर हमारे संचित कर्मों में पुण्य कर्म 30% है, पाप कर्म 70% है, तब ऐसी स्थिति में नीचे की जोनियों में जन्म होता है। और कितने जन्म होते हैं, तब तक होते हैं जब तक वो 70% के पाप कर्म घट घट के वो 30% के बराबर नहीं आ जाते। देखिए पाप कर्म थे 70%, पुण्य कर्म थे 30%। अब जो 40% का जो एक अंतर है वो नीचे की जोनियों में फिर देखिए पाप कर्म का दुख रूपी फल भोगने से ही वो कम होते जाते, भले ही 1000 जोनियों में हो, लाखों करोड़ों अरबों। देखिए यहाँ एक बात मैं और आपको समझा दूं कि एक साधारण मनुष्य को ये भी भ्रम रहता है कि मनुष्य मरने के बाद फिर से पुनः 84 लाख जोनियों में जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए ये तो कर्मों की एक हमारी आपकी ये एक गिनती होती है। देखिए जैसे भारत में क्या है, ये जो मुद्रा चलती है ना, रुपया चलता है, इस रुपये को लेके आप 500 का नोट ले जाओ, 2000 का नोट ले जाओ, तो उससे आप खरीदा खरीदी करते हैं, हम वस्तुओं का हम एक पदार्थ खरीदते हैं। इसी तरह आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ डॉलर करेंसी चलती है, आप इंग्लैंड में जाओगे तो वहाँ पाउंड चलता है। देखिए सभी देशों में एक अलग अलग मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है। इसी तरह देखिए परमात्मा के यहाँ या प्रकृति के यहाँ क्या चलता है, आपके हमारे कर्म रूपी जो एक मुद्रा है यह चलती है। दो ही प्रकार के कर्म है, सकाम भाव से। देखिए सकाम और निष्काम भाव की भी आप फिर एक बात समझ लो, जब जब हम फल पाने की इच्छा से कोई कर्म करते हैं तो उसको सकाम भाव से कहा जाता है। कर्म वही गिना जाता है जिसका अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है। अगर अन्य जीवों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, देखिए हम सुबह उठने के बाद यदि हम दातुन करते हैं, ब्रुश करते हैं, या आंखों पे कुछ जल डाल के कुछ छिड़काव करते हैं, या और छोटी छोटी जो क्रियाएं हम करते हैं जिससे अन्य जीवों पे किसी भी प्रकार का अनुकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता, प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता, तो ये सब क्रियाएं होती हैं, इनका साथ के साथ ही हमें फल मिलता जाता है। ये कर्माशय में नहीं जाते। देखिए कर्मों में भी देखिए 3 बातें आती हैं, संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। इन सब मैं देखिए केवल संक्षेप में बता रहा हूँ, इनको विस्तार के से तो हमने चर्चा बहुत पहले ही की है। क्रियामान कर्म का मतलब है जो हम नए कर्म करते हैं, और नए कर्म कब होते हैं, केवल मनुष्य जोनि में होते हैं, क्योंकि मनुष्य से नीचे की और ऊपर की जोनियों के कर्म लिखे ही नहीं जाते, वो मात्र क्रियाएं होती हैं। मनुष्य से नीचे की जोनियों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका कोई पाप कर्मों का पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, और इसी तरह ऊपर की जोनियों की जो भी वो क्रियाएं होती हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से होती है। नीचे की जोनियों की जितनी भी उनकी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो एक दूसरे को मारपीट भी करते हैं, खा भी जाते हैं, वो प्रकृति की प्रेरणा से होते हैं। केवल मनुष्य जोनि में आपको और हमें परमात्मा में शास्त्रों का ज्ञान देते हुए एक खुला छोड़ दिया है, स्वतंत्र कर दिया है कि आपकी जैसी मर्जी। देखिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने उसको अर्जुन को जब ये शास्त्रों का ज्ञान से अवगत कराया, उपदेश दिया, और उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि भाई मेरे हिसाब से तू निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को निभा, तू युद्ध कर, आगे तेरी मर्जी। इसी तरह भगवान भी हमें देखिए कहते हैं, हम भी तो देखिए जितने भी चर्चाएं एक ज्ञान पूर्वक रखते हैं ना, शास्त्रों की जो जो बातें हैं, जैसी जैसी बातें देखिए मेरे समझ में आती हैं, मैंने भी तो देखिए शास्त्रों का ही अध्ययन किया है, मैंने भी तो महापुरुषों का ही सत्संग किया है, और उस पर जैसे जैसे मैंने उस पर शोध किया, जिन जिन बातों पे मैंने शोध करते करते कुछ अपने सूत्र बनाए, ये जो मैंने सूत्र बनाया 1, 10, 100, 1000 का, देखिए मेरी तो सभी चर्चाएं इस सूत्र पे ही आधारित है, और ये सूत्र आधारित है शास्त्रों के सिद्धांतों पे।
क्योंकि मैं तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित करता हूँ, रजोगुण को 10 अंकों से, सतोगुण को 100 अंकों से और परमात्मा को विशुद्ध सतोगुण यानी कि 1000 अंकों से। फिर इनके बीच में एक मैंने अलग अलग एक संबंध जोड़े हैं ताकि हमारी चर्चाओं को एक दिशा मिले। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हम जैसे भी जो भी क्रियाएं करते हैं जो कर्म रूप में नहीं होती तो वो नहीं लिखी जाती, जो कर्म बन जाते हैं जिनका अन्य जीवों पे अनुकूल जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो पुण्य कर्म की श्रेणी में आते हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वो पाप श्रेणी में आते हैं। और दूसरी बात ये जितने भी जो हम कर्म करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार पाप और पुण्य कर्म गिने जाते हैं, आपके हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं, क्योंकि आपका हमारा ज्ञान तो देखिए कभी कभी अधूरा भी हो सकता है। अक्सर हमें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान तो होता है, इसलिए ऐसे सभी कर्म जो अन्य जीवों पे अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं और वो शास्त्रों के कथनानुसार भी होते हैं। देखिए कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को दंड देते हैं तो बच्चा तो दुखी होता है। अब माता पिता का कोई पाप कर्मों का कर्माशय थोड़ी बन जाता है, वो तो देखिए माता पिता ने इसलिए बच्चे को दंड दिया ताकि उसके जीवन में सुधार आए, वो शैतानियों से बच जाए, जो उसके जीवन में अधर्म ना आ जाए। इन बातों को देखिए बहुत गहराई से हमें आंकना होता है। और जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है, देखिए ज्ञान के स्तर के ऊपर भी एक बात और मैं आपको बता दूं कि हम सभी आत्मा तो देखिए चेतन है, ज्ञान युक्त है, लेकिन जब मनुष्य इन प्रकृति के जो विषय भोगों की ओर सम्मुख हो जाता है और उनको मर्यादा से अधिक लेता है, देखिए मर्यादा में कहने का अभिप्राय होता है कि जब आपके हमारे स्थूल शरीर की जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि हम इन पदार्थों का संग करते हैं तो हमारा कोई पतन नहीं होता। जब जब हम इन विषय भोगों को मर्यादा से अधिक लेते हैं, हमारी भोग इच्छाएं जन्म लेती हैं। देखिए दाल रोटी का मिलना तो एक आवश्यकता है, यदि हम शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, खीर, पापड़, अचार, आइसक्रीम इन सब चीज़ों की इच्छा रखते हैं, हम 2-4 जोड़ी वस्त्र में भी अपने जीवन को एक चला सकते हैं। यदि हम 50-50 जोड़ी, 100-100 जोड़ी रखते हैं और उनको भी हम सही ढंग से पहनते नहीं है, अलमारी खोलने पे हम थोड़ा विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि अब ये वाला सूट पहनूं या दूसरा पहनूं, तीसरा पहनूं। इसी तरह मनुष्य देखिए जूते चप्पलों की इतनी इतनी जोड़ियां रखते हैं। देखिए ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि एक बार हमने इस पर चर्चा की थी, सादा जीवन उच्च विचार, इस पर हमने कुछ विस्तार से चर्चा की थी। देखिए इन सभी बातों से आपके हमारा एक स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं। और मेरा तो देखिए ऐसा मानना है कि हमारे आपके जीवन के लगभग 90-95% जो दिनचर्या है या कर्म है, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, जिस दिशा में भी होते हैं वो बने हुए स्वभाव के अनुसार ही होते हैं। जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं। देखिए आपके हमारे 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना, इनको तामस कहा गया है और ये एक निश्चित आयु लेके आता है। इसी तरह आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का, जिसमें 5 आपके हमारे भोग विषय हैं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। इसी से ही आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है। ये जो शिशु का जो जन्म होता है, इसके पीछे की जो प्रक्रिया है, इसके हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और इसी तरह 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम विषयों का सुख लेते हैं, और 5 हमारी कर्मेंद्रियां उनसे जिनसे हम नए नए कर्म करते हैं। और इसी तरह मन और बुद्धि, परमात्मा ने ये 2 तत्व दिए हैं। बुद्धि से हम निर्णय करते हैं, मन इन जो इंद्रियों की लगाम को अपने हाथ में रखता है, जिनमें मन शामिल होता है वो हमारे कार्य एक कुशलता पूर्वक होते हैं। और इसी तरह इन सब के बावजूद जो हमारे आपका जो कर्माशय बनता है वो कारण शरीर है। देखिए वो कारण शरीर का आपका हमारा स्टोर रूम कह लो, हमारी योग्यता कह लो, हमारी पात्रता कह लो। जैसे जैसे कर्माशय बनता है, देखिए कर्माशय किसका बनता है, एक तो कर्माशय जो हम पहले के मनुष्य योनियों में बना चुके हैं, और दूसरी बात जो हम वर्तमान मिले हुए जीवन में, मनुष्य जीवन में जैसे जैसे नए कर्म करते हैं, नए कर्मों को ही क्रियामान कर्म कहा जाता है। और ये जो एक शब्द आता है ना प्रारब्ध कर्म, अक्सर मनुष्य जो जन्म के साथ ही कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का एक लेखा जोखा लेके आता है, जिसके लिए आपको नए कोई कर्म नहीं करने होते। देखिए मैंने बताया ना, एक बच्चे का झुग्गी झोंपड़ी में जन्म हुआ है तो वो कुछ प्रतिकूलता है या दुख अपने प्रारब्ध रूप में लेके आता है, जिनको बदला नहीं जा सकता।
हाँ, नए प्रसाद द्वारा देखिए बच्चा ऐसे भी हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कल को वो बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी बन जाते हैं। देखिए वो नए पुरुषार्थ के ऊपर है। नया पुरुषार्थ को ही क्रियामन कर्म कहते हैं। जिन फलों को हम वर्तमान जीवन में भोग लेते हैं वो तो हमारे भोगे हुए ही माने जाते हैं। और जिस प्रारब्ध को लेकर, प्रारब्ध का अभिप्राय होता है कि जो जाति आयु भोग, जाति तो देखिए जन्म के साथ ही हमें पता चल कि हम मनुष्य जो नहीं है, जो कुत्ता जो नहीं है वो कुत्ता जो नहीं मरते दम तक रहता है। क्योंकि जाति आयु भोग तो सबके साथ ही है ना। एक पक्षी की, चिड़िया, तोते, कबूतर की भी जाति है, तो मरते दम तक उसी जाति में रहते हैं। आयु क्या है कि हम जितनी भी सांसें लेकर आते हैं वो सांसें जैसे ही पूर्ण हो जाती हैं, आपका हमारा कोई निमित्त मात्र कारण बनता है, मृत्यु हो जाती है। और क्योंकि अन्य मनुष्यों की भी स्वतंत्रता है तो कभी कभी अन्य मनुष्यों के प्रभाव से भी हमें कुछ ऐसी हमारे जीवन में अनहोनी हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिर वो बाद में हमारा जो प्लस माइनस होता है, देखिए उस पर भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आज हम केवल क्रियामान कर्मों को ही एक विशेष महत्व दे रहे हैं, क्योंकि आपका हमारा जो एक बड़ा भविष्य है वो इसी पे ही निर्भर करता है। बड़ा भविष्य का अभिप्राय है कि मनुष्य के मरने के बाद का जो उसका भविष्य होने वाला है, जिसको एक साधारण मनुष्य महत्व नहीं देता। क्योंकि मनुष्य जब पाप कर्म अधिक करता है तो उसको मन में यही बात की स्वीकृति होती है कि जो मैं वर्तमान जीवन में जो कर्म कर रहा हूँ उनका कोई मुझे फल नहीं आना। या हल्के स्तर पर ही वो सोचता है कि कोई बात नहीं, उसको भी भोग लिया जाएगा, 40-50 वर्ष कुछ इधर उधर हम घूम फिर लेंगे या अन्य जोनियों में चले जाएंगे। देखिए एक साधारण सी मैं एक मन की स्थिति की एक कल्पना से ये बात रख रहा हूँ। शास्त्रों में तो ये भी आता है कि कुछ कर्म तो देखिए हम प्रत्यक्ष रूप से स्वयं ही करते हैं और कुछ कर्म हम अन्यों से भी करवाते हैं, तो वो भी कर्म हमारे ही खाते में जुड़ते हैं। देखिए एक साधारण सी बात है, आपका छोटा सा एक कारखाना है, आप स्वयं मेहनत करते हो, कुछ उत्पादन करते हो, आपका कुछ श्रमिक रखते हो, 5, 10, 15 रखते हो, तो वो जितना भी उत्पादन करते हैं वो अपने घर थोड़ी ले जाते हैं, वो भी तो आपके खाते में ही आता है ना। यानी कि उनका जितना भी जो परिश्रम द्वारा जो एक उत्पादन होता है वो आपका ही कंपनी का गिना है, और कंपनी कौन सी है? आपकी। इसी तरह हम प्रत्यक्ष रूप से जो जो कर्म करते हैं वो तो हमारे देखिए लिखे ही जाते हैं, और जो जो कर्म हम अन्य मनुष्यों से या अन्य किसी से भी करवाते हैं वो जैसे जैसे कर्म भी होते हैं वो भी हमारे ही खाते में आते हैं। और तीसरी बात, कभी कभी देखिए ना तो हम स्वयं कर्म करते हैं ना हम अन्य मनुष्यों से करवाते हैं, बल्कि तीसरे किसी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का हम केवल अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति कर देते हैं। यानी कि इनको शास्त्रों में देखिए अनुमोदन शब्द से परिभाषित किया गया है। देखिए अब कभी कभी देखिए संसार में कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं, कुछ अच्छे कर्म होते हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा कर्म उसने किया, तो ये हमारा अनुमोदित पुण्य कर्म माना जाता है। कभी कभी हम किसी के पाप कर्म की भी एक अनुमोदन कर देते हैं तो वो हमारा बैठे बैठाए एक पाप कर्म गिन लिया जाता है। तो इसीलिए हमें ऐसे अनुमोदित कर्मों पर भी विचार करना चाहिए। अक्सर मनुष्य देखिए खाली समय में कभी कभी इधर उधर गपशप मारता है, विशेष रूप से देखिए ये राजनीति के ऊपर चर्चाएं करते हैं, अन्य मनुष्यों के ऊपर टिप्पणियां करते रहते हैं, चाहे आप मानसिक रूप से करते हैं, चाहे आप बोलने से करते हैं या लिखित रूप में करते हो, तो ये सभी भी अनुमोदित कर्म गिने जाते हैं। देखिए ये शास्त्रों की ये गूढ़ बातें, ये जब मनुष्य को समझ में आती है, ये समझ में देखिए तभी आते हैं जो अपने बड़े भविष्य की और चिंतित रहता है, जो केवल वर्तमान मिले हुए जीवन को ही एक सुखमय या खुशहाल बनाना चाहता है या आरामदायक बनाना चाहता है, तो फिर वो बड़े भविष्य की ओर से कोई चिंता नहीं करता। देखिए यहाँ दो बातें आती हैं। देखिए प्रबंधन हमने अपने जीवन का स्वयं करना है, परमात्मा ने आपको खुला छोड़ रखा है, तो प्रबंधन उतना अच्छा तभी होता है जब हमें शास्त्रों का ज्ञान होता है। जब हम शास्त्रों का जितना भी ज्ञान लेते हैं कहाँ से? देखिए पढ़ने से या सुनने से। इस दोनों को ही सत्संग कहा जाता है। सत्संग का मतलब ही क्या है कि जब हम सतोगुण की स्थिति में आ जाते हैं,
जब हम सतोगुण की स्थिति में आते हैं और हमें उस परम सत्ता का बोध होने लगता है, परमात्मा के बारे में ज्ञान होने लगता है, ये प्रकृति क्या है, प्रकृति के गुण कैसे कैसे कार्यशील होते हैं, इनका जब हमें एक यथार्थ ज्ञान होने लगता है, तब ऐसी स्थिति में फिर मनुष्य के जीवन में एक बदलाव आता है, उसके कर्मों में सुधार आने लगता है, उसके कारण शरीर में जो संस्कारों की स्थिति होती है, जो पहले के अगर बुरे संस्कार बने हुए हैं तो वो उन संस्कारों को समाप्त करने का प्रयत्न करता है, यानी कि वो अपने बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करने की जो एक प्रक्रिया है उसकी ओर अपने जीवन को एक दिशा देता है। और ऐसे मनुष्य फिर अपने कर्मों की जो गति है वो पाप कर्मों से तो सहज ही बचे रहते हैं। देखिए, तमोगुण है 1 की स्थिति, रजोगुण है 10 की स्थिति, सतोगुण है 100 की स्थिति और परमात्मा है 1000 की स्थिति। जब मनुष्य 100 से आगे की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाता है तो इसका मतलब वो 100 से आगे 130, 160, 190, 200, 300, 400, 500 इस पे आध्यात्मिक उन्नति करता है। तो फिर जो उसकी रजोगुण की जो स्थिति है वो तो देखिए, संसारी आकर्षण तो सारे के सारे कहाँ थे, 10 की स्थिति में थे, जब 15 की स्थिति में थे, जब 20 की, 25 की, 30 की। देखिए, मैं अब अंकों से आपको बातें समझा रहा हूँ। यानी कि अब उसका विषय भोगों से एक स्थायी वैराग्य क्रमशः बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे मनुष्य का इन विषय भोगों से वैराग्य होने लगता है तो जब मनुष्य फिर अपने पुण्य कर्मों को ही सकाम भाव से नहीं करता, तब वो निष्काम भाव से अपने पुण्य कर्म करता है, क्योंकि निष्काम भाव से देखिए पाप कर्म तो होते ही नहीं। यानी कि ऐसी स्थिति में मनुष्य फिर वो 1 की स्थिति से भी बच जाता है, पाप कर्मों से बचा रहता है, उसके जीवन की एक दिशा ही बदल जाती है। ऐसी दिशा देखिए तभी बनती है जब वो शास्त्रों का अध्ययन करता है। देखिए, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले मनुष्य सदा ये जो प्रकृति के देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ऐसे मनुष्य फिर सतोगुण का पूर्ण रूप से संग करते हैं। देखिए, जैसा हम जीवन में संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है, रंग के आपके हमारे कार्य शरीर में वैसे संस्कार बनते हैं। यानी जीवन में सत्संग करते रहने से हमारे अंदर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं, फिर हमारे मन बुद्धि में अच्छे अच्छे फुरने उठते हैं, शुभ विचार आते हैं, फिर वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा फिर वो शुभ कार्य करवाते हैं, शुभ कर्म करवाते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य पाप कर्मों से भी बचता है, यानी कि उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। देखिए, सकारात्मक परिवर्तन आना ही तो जीवन का एक कुशल प्रबंधन है, जिसके फलस्वरूप उसका वर्तमान जीवन भी सफल होता है और बड़ा भविष्य बिगड़ता नहीं। देखिए, बड़ा भविष्य जब बिगड़ जाता है, बिगड़ना क्या है कि जब मनुष्य की मरने के बाद नीचे की जोनियों में अधोगति होती है। मैंने बताया ना, देखिए, एक साधारण दृष्टिकोण से एक किसी भी मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो अक्सर ये एक शब्द स्वर्गवास जो बोला जाता है, ये एक मान्यता बनी हुई है, एक अच्छे शब्द है जिससे बोलने में एक अच्छा एक विचार बनते हैं हमारे। ये दूसरे आसान शब्दों में हम दूसरे के प्रति एक अच्छी भावना रखते हैं। देखिए, कोई वर्तमान जीवन में चाहे कोई किसी से घृणा भी करता हो तब भी वो उसके प्रति हाथ जोड़ देता है, उसके शुभ यात्रा के लिए एक कामना करता है, प्रार्थना करता है, परमात्मा से उसके लिए एक सदगति की एक इच्छा रखता है, भावना रखता है। इसी तरह कभी कभी हम साधारण व्यवहार में भी देखिए गुड लक बोलते हैं, एक शुभ कामनाएं देते हैं, लेकिन देखिए सभी मनुष्यों की जो एक गति होती है वो केवल कर्मों के आधार पर होती है। यानी कि कर्म फल की जो एक व्यवस्था प्रकृति द्वारा चलती है, और प्रकृति तो देखिए अपने आप में जड़ है, उसमें जो एक क्रियाशीलता आती है वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा होती है। और परमात्मा की ये जो ब्रह्म शक्ति है, ये देखिए इसको सर्वव्यापी एक सत्ता कही जाती है। देखिए, परमात्मा सगुण साकार रूप में तो सर्वव्यापी संभव ही नहीं है। जब परमात्मा ही सर्वव्याप होंगे तो फिर बाकी की तो फिर कल्पना नहीं हो सकती। एक मनुष्य भी देखिए जैसे एक देशीय, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो दूसरी जगह नहीं हो सकता स्थूल रूप से, लेकिन परमात्मा एक निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्यापी एक सत्ता है। वो एक संपूर्ण प्रकृति के जितने भी जीव हैं उनके भीतर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, क्योंकि परमात्मा एक सर्वशक्तिशाली सत्ता है, परमात्मा से बड़ी कोई सत्ता नहीं। और देखिए, जब कर्मफल एक व्यवस्था चलती है तो देखिए फल तो वही दे सकता है ना जो एक सर्वव्यापी सत्ता होगी, जो सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला होगा। यानी कि आपके हमारे किए गए कर्मों के फल को
कैसे देना है उसको ज्ञान होगा। देखिए हम तो अपने किए हुए कर्मों को भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा क्योंकि एक सर्वव्यापी सत्ता है, परमात्मा सब कुछ जानने वाले। देखिए एक जीव या आत्मा को अल्पज्ञ कहा जाता है, जबकि परमात्मा को एक सर्वज्ञ कहा जाता है। परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, परमात्मा को किसी अन्य शक्ति से थोड़ी भय है, क्योंकि परमात्मा तो एक सर्वोच्च सत्ता है। देखिए यहाँ कोई न्याय करना हो तो कभी कभी किसी मनुष्य के प्रति हमारी भ्रम की स्थिति होती है कि वो शक्तिशाली नहीं है या उसमें इतना ज्ञान नहीं है, तो पक्षपात भी कर सकता है। लेकिन परमात्मा के तो देखिए दिव्य गुण है, परमात्मा किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते। परमात्मा तो देखिए सब कुछ जानने वाले, सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा ज्ञान से भरपूर है, यानी कि परमात्मा को हर छोटे से छोटे जीव का भी उसके कर्मों का हिसाब किताब पता रहता है। इसलिए परमात्मा द्वारा ही ये जो कर्मफल व्यवस्था चलाई जाती है। लेकिन प्रबंधन क्या है, देखिए हम क्योंकि मनुष्य जीवन में है, हमें अपने कर्मों को एक सकारात्मक दिशा देनी है। हमें परमात्मा के ये जो कर्मफल व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से कर्म मनुष्य को अपने जीवन में करने चाहिए, किन किन कर्मों पाप कर्मों से मनुष्य को बचना चाहिए। और ये जो बड़ा भविष्य क्या है, देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों का ये बड़ा भविष्य ही है। क्योंकि आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर तो एक आयु लेके आता है, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष। उसके बाद तो क्या होना, देखिए स्थूल शरीर की ऐसे ही मृत्यु होती है। तो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और कारण शरीर में देखिए क्या है, योग्यता है, पात्रता है। जैसे जैसे हमने कर्म किए थे वैसे वैसे संस्कार है। वो जैसी स्थितियां होती है मरने के समय उसको ताला लग जाता है। देखिए उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो देखिए हम जितने भी जो और क्रियाएं करते हैं, देखिए इस बात को आप तत्व रूपी समझिए। ये जो किसी के भी मृत्यु के बाद जी हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, वो केवल उसका हमें स्वयं के जीवन में एक शिक्षा के रूप में, ज्ञान के रूप में लेना चाहिए कि हमें भी ऐसी ही स्थितियों से आने वाले समय में गुजरना है। इसलिए हम अपने मिले हुए अवसर का, मनुष्य जीवन का हम लाभ उठाएं। लाभ क्या है, हम प्रकृति के विषय भोगों की ओर एक मर्यादा में रहें, इनको एक अवस्था अनुसार संग करें और मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पहचाने। लक्ष्य क्या है, परमात्मा को पाना। क्योंकि मनुष्य एक भोग जोनी नहीं है, क्योंकि मनुष्य देखिए पाप कर्म क्यों करता है, भोगों के कारण। पुण्य कर्म क्यों करता है, भोगों के कारण। इसलिए मनुष्य को मिले हुए अवसर का लाभ क्या उठाना है कि सर्वप्रथम वो निष्काम कर्म करना आरंभ करे, ताकि उसकी साधना आरंभ हो। साधना आरंभ होने से ही देखिए हम जितनी जितनी आध्यात्मिक यात्रा इस मिले हुए जीवन में कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक जगत में हम जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, जितने भी हम उपलब्धियां, धन दौलत या विभिन्न प्रकार के जो ऐश्वर्य भी हम प्राप्त कर लेते हैं, उपाधियां भी प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धियां भी प्राप्त कर लेते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त मानी जाती हैं। देखिए भौतिक शब्द जितने भी है वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये जितनी भी उपलब्धि हैं, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम इन उपलब्धियों का कह लो, जितनी भी उपाधियां हैं इनका हम सुख रूपी फल भोग सकते हैं। लेकिन देखिए स्थूल शरीर की एक हमारी एक स्वभाव है, एक आयु का एक ऐसा पड़ाव होता है कि जब हम विषय भोगों को भोग ही नहीं पाते। इसको भी हमें समझना होगा, क्योंकि वृद्धावस्था आते आते भले ही आपके पास जितनी भी धन दौलत हो, विषय भोगों के प्रचुर साधन हो, लेकिन हमारे आपके स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं, भोगने वाली इंद्रियां, वो शिथिल हो जाती। देखिए मनुष्य की मन बुद्धि तो सदा जवान रहते हैं। देखिए जवान रहने का अभिप्राय है कि उनमें इच्छा बनी रहती है। भले ही देखिए आपके पास पात्रता बनी हुई है, आपके पास साधन हैं, सुख सुविधा के साधन हैं, पदार्थ हैं, लेकिन आपके हमारी जब इंद्रियां शिथिल होती है तो हम उन विषय भोगों को एक सुख नहीं ले सकते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन को साधना जोनी बनाइए। साधना जोनी करते करते मनुष्य जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है वो उसकी सुरक्षित समझी जाती है। इसलिए मैंने देखिए आज की चर्चा में जैसे जैसे शास्त्रों का ज्ञान, इस वीडियो को बनाते समय
मेरे मन में आता गया, जैसे जैसे परमात्मा मुझे प्रेरित करते गए, जैसे जैसे उदाहरण मेरे मन में आते गए, देखिए कुछ बातें सदा ही छूट जाती। अगर छूट नहीं जाए तो देखिए हमारी वीडियो का कभी अंत भी नहीं हो। 1 घंटे, 2-2 घंटे, 5-5 घंटे की भी ये बढ़ सकती है। अक्सर मनुष्य देखिए आधे घंटे से ऊपर की वीडियो को पसंद नहीं करता, और आज की वीडियो फिर देखिए एक लंबी बन गई है। इसलिए मुझे कभी कभी खेद भी होता है, लेकिन कभी कभी देखिए ये परमात्मा की ये ब्रह्म मुहूर्त में एक प्रेरणाएं होती हैं, और ये प्रेरणा देखिए समय ब्रह्म मुहूर्त का चल रहा है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जितनी जितनी प्रेरणाएं आती हैं, यदि उससे आपका हमारा जीवन में अगर सुधार आ जाता है तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हमें मिले हुए जीवन का एक लाभ उठाना चाहिए, यानी कि मिले हुए अवसर का लाभ उठाने में ही देखिए समझदारी है। और ये समझदारी वही मनुष्य करता है जो एक बड़ा भविष्य है, बड़े भविष्य को महत्व देता है। ये मिले हुए जीवन तो देखिए एक सीमित आयु लेके आया है, सबकी ही मृत्यु हो जाती है, मेरी भी मृत्यु एक निश्चित है। ये याद आ रहा कि मैंने एक चर्चा की थी काल का ग्रास। देखिए हम कोई भी मनुष्य है, कब हमारी मृत्यु आ जाए, मैं वीडियो बनाते बनाते भी यदि मेरी मृत्यु आई तो कोई अचंभे की बात नहीं है। कौन सी मेरी बनी हुई वीडियो अंतिम वीडियो हो, यानी जो हम प्रतिदिन एक कक्षा का नाम देते हैं कि आज 540वीं कक्षा है, आज 41वीं कक्षा है, आज 542वीं कक्षा है, कौन सी देखिए अंतिम कक्षा के रूप में आएगी ये मुझे भी स्वयं नहीं पता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग कीजिए, जीवन सफल कीजिए, सार्थक कीजिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य बड़े भविष्य को एक महत्व देता है। बड़ा भविष्य क्या है कि मनुष्य के मरने के बाद नीचे की जोनियों में अधोगति नहीं हो। देखिए मनुष्य जीवन पाकर यदि हम अपने स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म और कार्यशील समाप्त कर लेते हैं तो फिर देखिए हम मनुष्य जीते जीत फिर मायातीत की स्थिति में होता है। तब ऐसे मनुष्य की देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे फिर देखिए नए जन्म का कोई कारण नहीं बचता। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य मायातीत की स्थिति में होता है, वो मोक्ष काल में चले जाता है। क्योंकि मोक्ष काल की स्थिति का अभिप्राय है कि मनुष्य एक आनंदमय जीवन बिताता है। मुक्ति काल का कह लो, मोक्ष काल का कह लो, जो कि एक बहुत ही लंबा काल गिना जाता है, करोड़ों अरबों वर्षों का होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि यदि हम अपने मिले हुए जीवन में मायातीत नहीं भी हो पाते तब भी हमें मिले हुए जीवन में अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए, यानी कि अपने मिले हुए जीवन की एक दिनचर्या है उसको व्यवस्थित करना होगा। अपने सोना जागने का एक जो एक प्रबंधन है, रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि जो घोर तमोगुण चल रहा होता है उसके जो दुष्प्रभाव से मनुष्य बच जाए। और दिन में जब रजोगुण की स्थिति होती है तो हम विषय भोगों से बच जाए, अपने मिले हुए समय का सदुपयोग करें। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के जो एक शुद्धतम समय सतोगुण का होता है उसका अवश्य ही संग करें। यही आपके हमारे जीवन का एक प्रबंधन है, ताकि हम अपने प्रबंधन में तभी सुधार कर पाते हैं जब हम बड़े भविष्य की ओर चिंतन करते हैं, परमात्मा की ओर सम्मुखता बनाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के मिले हुए जीवन में निरंतर बनती जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को, जो कि बहुत लंबी हो गई है, यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पर आपका कोई किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो या किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत या आपत्ति भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, ये बनी हुई वीडियो यदि आपके जीवन में आपकी दिनचर्या व्यवस्थित करने में मददगार होगी हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो और आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें। वह अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो अपने जीवन में
अंधविश्वास की दुनिया से निकलना चाहते हैं, परमात्मा, प्रकृति और आत्मा का यथार्थ ज्ञान जानना चाहते हैं, ऐसे सभी जिज्ञासु भाई बहनों को भी आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का एक सुखमय जीवन बीते, आनंदमय जीवन बीते और परमात्मा की सदा सम्मुखता बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।